गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू टू टुडेस इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लेसन द बास्केट। उससे पहले, लेसन के ओर बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ। बच्चों, आप कहानी सुनना पसंद करेंगे? डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज? चलो, आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज की कहानी बहुत प्यारी सी कहानी है। आप लोग समुंदर के तट कभी गए हैं? आप लोग समुंदर के तट कभी गए हैं तो बताइए। तो आज हम आपको एक समुंदर के किनारे ले जा रहे हैं। उसको कहते हैं बीच। क्या कहे? तो हम आज एक बीच की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम एक समुंदर किनारे बैठे हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए कि एक आदमी है जो गुब्बारे बेचते हैं। There's a man who sells balloons। तो क्या करते हैं, हर एक शनिवार या रविवार को बहुत सारे परिवारवासी आते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उस जगह पे। तो उन लोगों को बलून खरीदवाने के लिए, उनको बुलाने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं पता है? आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं पता? अलग अलग रंग के गुब्बारे बेचते हैं। He sells different colored balloons। There are different colors of the balloons। अलग अलग रंग, एक हरा रंग, नीला रंग कलर का बलून सब बेचते हैं ये आदमी। तो क्या करते हैं पता है ये? जब उनको कुछ गुब्बारा बेचना है और किसी को बुलाना है, आओ मेरे गुब्बारे खरीदो, तो क्या करते हैं पता है? एक गुब्बारा आसमान में छोड़ देते हैं। इसमें हीलियम का गैस बड़ा रहता है। तो क्या होता है, गुब्बारे को आसमान में छोड़ देते हैं। तो ये देखते बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि मुझे एक गुब्बारा खरीद के दीजिए। तो आपको पता है, वहां पे दो बच्चे खेल रहे थे। तो इन दोनों बच्चों में ये एक बच्चा, उसने जाके इस आदमी से पूछा कि अंकल, अंकल, क्या एक काले रंग का बलून, यानी कि अगर दैट्स ब्लैक कलर्ड बलून, अगर एक बलून का रंग काला हो तो वो उड़ सकता है क्या? पूछ रहा है। किसने पूछा? इस छोटे से बालक ने पूछा। दिस लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन, कैन अ ब्लैक कलर बलून फ्लाई? एक काले रंग का गुब्बारा उड़ सकता है क्या? इस लाल रंग के गुब्बारे की तरह क्या ये काला रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है क्या? पूछा। आप भी ऐसे सवाल करते हैं ना, क्या मैं भी कर सकता हूँ ये चीज? मुझसे हो पाएगा क्या? आपको भी ऐसे सेल्फ डाउट होता है ना बच्चों? होता है ना? तो इस आदमी ने क्या कहा पता है? आपको पता है व्हाट ही सेड? उसने कहा कि, ये आदमी ने कहा कि बच्चा, कौन सा रंग गुब्बारा के अनुसार ये उड़ता नहीं है, ये कौन सा रंग है वो देखता नहीं, उसके अंदर क्या है उसके नाते ही वो ऊपर उड़ पाता है। इसके अंदर अगर हीलियम गैस हो तो वो उड़ सकता है। रंग देखकर चीजें उड़ती नहीं हैं। रंग देखकर चीजें उड़ती नहीं है, गुब्बारा उड़ता नहीं है। तो आप देखिए क्या होता है, उसके अंदर जो गैस भरा है, जो उसके अंदर है, उसके कारण ही बलून या गुब्बारा जो है उड़ पाता है। तो देखिए बच्चों, तो इससे इसका मतलब क्या है? काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है। काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है। ब्लैक कलर्ड balloon can also fly। तो इसी प्रकार आपके अलग अलग रंग होते हैं। भगवान ने हमारे शरीर में अलग अलग रंग दिए। किसी को बुरा रंग, किसी को अच्छा गेहूं का रंग दिया है। कोई कोई तो बहुत
सफेद जैसे रंग होता है, बहुत गोरा होता है। तो उसी प्रकार हर एक शरीर को अलग अलग रंग मिलता है। आपको पता है वह रंग किस वजह से मिलता है? एक कंपोनेंट होता है मेलानिन। उस मेलानिन के कारण ही हमें अलग अलग रंग मिलता है। तो बच्चों, आपका जो रंग है उसके नाते आपको, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके अंदर जो खूबियां हैं उसके कारण ही आप आगे बढ़ेंगे। तो कौन मुझे बुरा रंग, आप बुरा हो, तुम काला हो, ऐसे आपका कोई मजाक उड़ाता है, तो आप उसको मन में ना लीजिए। क्योंकि आपके रंग के वजह से आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आप कैसे बढ़ेंगे आगे? आपके अंदर जो खूबियां हैं, अच्छे गुण हैं, उसके कारण ही आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमारे अंदर अच्छे गुण प्राप्त लेना है, हमें अच्छे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना है, अच्छी तरह पढ़ाई करके लाइफ में, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो किड्स, इट इज नॉट द कलर ऑफ द बलून और द कलर ऑफ योर स्किन दैट मैटर्स। वो मुख्य नहीं है, आपके जो अंदर है वह बहुत मुख्य है। उस पे आप ध्यान दीजिए और आपका जो कला है उसको अच्छी तरह आगे बढ़िए और प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, ताकि आप जिंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। गुब्बारे की तरह आप भी उड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आप लोगों को पसंद आई? यस। अगर ये कहानी पसंद आई तो हम जाते हैं हमारे लेसन की तरफ। आप लोग तैयार हैं बच्चों? क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम इस छोटे से बालक को और बालिका को बाय बाय कहते हैं। लेट्स से बाय टू द boy and the girl and this man and this balloons, and listen and remember कि आपके अंदर जो खूबियां है, खामियां हैं, उसके कारण ही आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ना कि आप कैसे दिखते हैं। ठीक है? तो वह ध्यान दीजिए। ओके। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, द लेसन बास्केट की तरफ। तो बच्चों, द बास्केट का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज द वर्ड बास्केट मीन? इट मीन्स टोकरी। इसका मतलब क्या है बच्चों? टोकरी। टोकरी कैसी होती है? ऐसे होती है। ठीक है? ऐसे एक टोकरी है यहाँ पे बच्चों। उसके अंदर खूब सारे, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं इस टोकरी के बारे में। ठीक है? इस टोकरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इस टोकरी में क्या है हम देखने वाले हैं बच्चों। इस टोकरी के अंदर क्या है ये देखने से पहले कि टोकरी के अंदर क्या क्या है, हम लेसन की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों। तो यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिए लेसन। आपको कोई भी डाउट हो बच्चों, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं पूरी तरह आपको जो भी डाउट हो उसको सही तरह से बता के दूंगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, हम लेसन शुरू करने वाले। कैन ऑल ऑफ यू सी द स्क्रीन? यस। कैन वी स्टार्ट विद द लेसन? क्या हम लेसन का शुरुआत करें अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये एक लड़की ऋतु है। दिस इज ऋतु। शी सेज हेलो रवि। आपको यहाँ पे एक लड़की दिख रही है? यस। इसका नाम क्या है पता है? व्हाट इज हर नेम? डू यू? हर नेम इज ऋतु। सो ऋतु इज गोइंग टू बी इन आवर लेसन। Whom is she talking to? देखें, ये क्या कर रही है? ये छोटी बालिका क्या कर रही है? What is this little girl doing? She is waving her hand. हम कब हैंड को वेव करते हैं? जब हम हाय कहते हैं या हेलो कहते हैं या किसी का स्वागत करते हैं या उनको ग्रीट करते हैं, तब हम क्या कहते हैं बच्चों? हम हेलो कहते हैं। तो हम उस वक्त हमारा हाथ हिलाते हैं, वेव। वी वेव आवर हैंड। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज ऋतु सेइंग? ऋतु क्या कह रही है देखते हैं। ऋतु कह रही है हेलो रवि। व्हाट इज शी सेइंग? हेलो रवि, हाउ आर यू? हेलो रवि, हाउ आर यू। इसका मतलब क्या है? नमस्ते रवि, हाउ आर यू, आप कैसे हो? तुम कैसे हो भी कह सकते हैं, आप कैसे हो भी कह सकते हैं। सो हेलो रवि, हाउ आर यू। तो रवि क्या कहता है देखें हम। तो आप लोगों ने ऋतु से मिल लिया ना? ऋतु है हमारी लेसन में एक कैरेक्टर।
So Ritu is here and she is here to say, she is here to read the basket. So Ritu क्या कर रही है? She is saying, hello Ravi, how are you? What is Ravi saying? Ravi, this is Ravi. Ravi is saying, fine, thank you. जी, ये क्या है? जब कभी भी आप लोग किसी से भी मिलते हैं ना बच्चों, आप किसी से भी मिलते हैं तो आपको उनको अच्छी तरह हाय हेलो कहना पड़ता है, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करके आप ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पे इसने कैसे ग्रीट किया? हेलो रवि, हाउ आर यू, आप कैसे हो? हम पूछते हैं ना, हाँ जी आप कैसे हैं, ऐसे पूछते हैं ना, उसी प्रकार ये बच्ची भी ऋतु जो है वो रवि से पूछ रही है, हेलो रवि, हाउ आर यू। कभी भी किसी ने भी आपसे पूछा है हाउ आर यू, तो उसका जवाब कैसे देंगे आप बोलेंगे आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट। अभी यहाँ पे रवि ने क्या कहा? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू पूछा ना, तो उसका जवाब रवि ने फाइन, थैंक यू, मेरे हाल पूछने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू बोला गया है। सो व्हाट डिड रवि से? फाइन, थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ऋतु पूछ रही है व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो ऋतु एक सवाल पूछ रही है। किससे पूछ रही है? रवि से पूछ रही है। क्या पूछ रही है? व्हाट इज इन योर हैंड, व्हाट इज इन योर हैंड। तो हैंड माने हाथ में क्या है? तो देखते हैं क्या है उसके हाथ में। अ वेजिटेबल बास्केट, रवि कहता है अ वेजिटेबल बास्केट। तो रितु मीट्स रवि एंड आस्क, हेलो हाउ आर यू। फिर रवि कहता है फाइन, थैंक यू। मिलने के बाद रितु जानना चाहती है कि रवि के हाथ में क्या है। व्हाट इज इन योर हैंड। तब रवि कहता है अ वेजिटेबल बास्केट। अ का मतलब यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक है, एक वेजिटेबल, यानी कि वेजिटेबल माने क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि कैरेट, बीन्स, वेजिटेबल्स होते हैं ना बच्चों। अ वेजिटेबल बास्केट। तो उसके और बड़े आगे बढ़े, देखिए फिर क्या बात करते हैं ये दोनों बच्चे। देखिए यहाँ पे देखिए, ऋतु वापस पूछ रही है। क्या पूछ रही है? इज दैट योर बास्केट, ये तुम्हारा बास्केट है क्या? तो पहले पूछा ऋतु ने आपके हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड। तो रवि ने कहा कि एक सब्जी की टोकरी है, रवि ने कहा। तो ऋतु ने क्या पूछा? ये तुम्हारा टोकरी है क्या? इज दैट योर बास्केट, ऐसे पूछा। क्या पूछा ऋतु ने? इज दैट योर बास्केट। तो देखिए कैसे पूछा है इसने, इज दैट योर बास्केट। तो रवि क्या कहते हैं? यस इट इज माई बास्केट, ये मेरा बास्केट है, ये मेरा टोकरी है। तो यस इट इज माई बास्केट। कभी भी आपसे कोई सवाल ऐसे करता है इज दैट योर बास्केट, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, यानी कि यस और नो में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार रवि ने क्या किया है? रवि ने कहा है यस इट इज माई बास्केट, हाँ ये मेरा बास्केट है, ये मेरा टोकरी है। तो यहाँ पे आपने देखा रवि ने कैसे जवाब दिया है, यस। ये एक कॉन्वर्सेशन लेसन है बच्चों। कॉन्वर्सेशन लेसन माने दो लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे कौन बातें कर रहा है? यस ऋतु और रवि अपने आपस में बात कर रहे हैं, और वह जो बातें कर रहे हैं उसको हम ध्यान से सुन के समझ रहे हैं कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। वी आर लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन ऑफ बिटवीन रवि एंड ऋतु। तो ऋतु इज आस्किंग द क्वेश्चन, ऋतु सवाल पूछ रही है और रवि जवाब दे रहा है। ठीक है, यस इट इज माई बास्केट। तो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे ऋतु ने? ऋतु पूछ रही है, वापस ऋतु ही सवाल कर रही है, व्हाट इज इन द बास्केट। बास्केट के अंदर क्या है? बास्केट का मतलब क्या है देखा बच्चों हमने? बोलिए चैट बॉक्स में, बास्केट का मतलब क्या है? वेरी गुड, बास्केट का मतलब है बच्चों टोकरी, यानी कि टोकरी। तो ये क्या पूछ रही है कि टोकरी में क्या है, पूछ रही है। कौन पूछ रहा है? ऋतु पूछ रहा है। व्हाट इज इन द बास्केट। तो रवि क्या कहता है? देयर आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देयर आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स का मतलब है वहां पे फल है और सब्जियां हैं, उसके अंदर
फल है और सब्जियां हैं। तो रवि के पास क्या था, उसके हाथ में एक टोकरी थी। तो रितु ने पूछा कि ये तुम्हारी टोकरी है क्या? तो रवि ने कहा हाँ, ये मेरी टोकरी है। फिर रितु ने क्या पूछा? रितु ने पूछा कि टोकरी के अंदर क्या है, व्हाट इज इन द बास्केट। जब किसी चीज के अंदर की चीज जानकारी पाना चाहते हैं, आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? आप इन द बास्केट पूछेंगे, क्योंकि बास्केट के अंदर थोड़ा जगह है, उसके अंदर चीजें रखे हैं, इसलिए आप इन का उपयोग करेंगे। अगर किसी चीज के ऊपर रखा है तो आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, आप ऑन का उपयोग करेंगे। अगर किसी चीज के नीचे पड़ा हो, लाइक उसके नीचे पड़ा हो, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? अंडर या बिलो। तो आप इन द बास्केट के लिए कब, जब किसी चीज वस्तु के अंदर है, एक चीज वस्तु के अंदर है, तो आप इन का उपयोग करेंगे। यानी कि अभी देखिए बच्चों, अगर इसके अंदर है तो आप इन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। और यहाँ पे अगर ऊपर है तो आप ऑन करेंगे। और किसी चीज के, यानी कैसे एक टेबल के नीचे है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको अंडर कहेंगे। तो ये एक टेबल है, उसके नीचे पड़ा है तो आप अंडर कहेंगे। अगर अंदर है तो इन कहेंगे। तो यहाँ पे बास्केट टोकरी के अंदर ही है ना बच्चों, इसलिए ऋतु ने इन का प्रयोग किया है। तो इसके साथ हमने तीन प्रपोजिशंस का पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है। एक है इन, एक है ऑन, और दूसरा जो हमने अभी देखा था वो क्या है, अंडर। आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में बच्चों, आप लिख लीजिए मेरे साथ, अंडर, UNDER, अंडर। ये है प्रपोजिशन, यानी कि एक वस्तु कहाँ पे रखा है, ऊपर, नीचे, अंदर, पीछे, आगे, बाजू में, ऐसे आप सीख सकते हैं प्रपोजिशन भी। अभी मैंने आपको तीन प्रपोजिशन सिखाए हैं, इन, ऑन और अंडर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए बच्चों, अगर आप लोगों को समझ आ गया। और अगर आपने लिख दिया तो आप चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए। वंस यू हैव फिनिश राइटिंग, पुट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, फिनिश, यस, सारे थम्स अप आ गए हैं। तो हम ड्राइंग्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज इन द बास्केट, अभी हम जाएं, क्योंकि टोकरी के अंदर है इसलिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं क्या है। देयर आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या है, फल भी है और सब्जियां भी है। देयर आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द बास्केट, कौन कह रहा है, रवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं इसके बाद। Which fruits and vegetables are there in the basket? Which fruits, जब आप जानना चाहते हैं कौन से फल और सब्जी है, तब आप which का प्रयोग करेंगे। Which fruits and vegetables are there in the basket? कौन पूछ रहा है, ऋतु। ऋतु तो सारे सवाल पूछ रहे हैं। आपने एक चीज ध्यान दिया, जब भी एक सवाल पूछा गया हो तब आपको यहाँ पे एक ऐसा करके एक ऐसा कुछ बना रखा है। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं बच्चों, टेल मी व्हाट इज दिस कॉल्ड। इट्स कॉल्ड अ क्वेश्चन मार्क। क्या मार्क है बच्चों, ये दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। सो हु इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कौन बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, ऋतु इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं जब भी ऋतु का एक क्वेश्चन आ रहा है, जब भी वो एक क्वेश्चन पूछ रही है, तो सेंटेंस के अंत में, यानी कि जो सेंटेंस है उसके अंत में क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आप लोगों ने ये चीज ध्यान दिया। तो जब भी आप एक सवाल पूछ रहे हो, कैसे हो, तो आपको अंत में फुल स्टॉप नहीं डाल के आपको एक क्वेश्चन मार्क का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने समझ लिया।
यस, बच्चों को समझ में आ गई? वेरी गुड। नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट। तो वेजिटेबल्स कौन से फल और सब्जियां हैं बास्केट के अंदर? तो इन द बास्केट कौन से है देखें। यहाँ पे कहता है, रवि कहता है एप्पल्स है, टोमेटोस है, ग्रेप्स है, पीस है, बनानास एंड ब्रिंजॉल। दैट इज एप्पल्स, टोमेटोस, grapes, peas, bananas, and brinjals. What are there? Apples, tomatoes. Apple मने सेब, टोमेटो मने टमाटर, ग्रेप्स का अर्थ है अंगूर, ग्रेप्स का अर्थ है अंगूर। पीस का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पे है ना बच्चों, ये क्या है बताइए? मटर। क्या है बच्चों? मटर। और फिर क्या है? बनाना, there's also banana, that is bananas, and brinjals, that is also brinjal. Brinjal को also they called as eggplant. क्या कहते हैं ब्रिंजॉल को? अंग्रेजी में एग प्लांट भी कहते हैं। ब्रिंजॉल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? बैंगन। क्या कहते हैं? बैंगन। तो कौन से, ये सारे हम बहुत सारे फल और सब्जियां हैं, परंतु रवि के पास कौन कौन से फल और सब्जियां हैं आपको याद रखना है। एप्पल, apples, tomatoes, grapes, peas, bananas and brinjals. क्या आएगा बच्चों? एप्पल्स, टोमेटोज, ग्रेप्स, पीस, बनानास एंड ब्रिंजॉल्स। ओके, तो आप लोगों ने ये समझ में आ गया? आप लोगों को ये लेसन पसंद आया? यस। So what was the last thing that Ravi Ritu asked? Which fruit and vegetables are there in the basket? So for that, what did Ravi say? Ravi said he apples, tomatoes, grapes, peas, bananas and brinjals are there. Now what are the fruits in this? What are the vegetables in this? बताइए कौन कौन से फ्रूट है यहाँ पे और कौन से वेजिटेबल्स हैं? एप्पल एक फ्रूट है, ग्रेप एक फ्रूट है, यानी कि एप्पल इज अ फ्रूट, ग्रेप इज अ फ्रूट। यस, बनाना इज आल्सो अ फ्रूट। डू यू नो व्हाट इज टोमेटो? टोमेटो एक फ्रूट है कि वेजिटेबल है? इज इट अ फ्रूट और अ वेजिटेबल? एक फल है कि सब्जी है? बच्चों आपको पता है कि टोमेटो फ्रूट के कैटेगरी में आता है, ना कि सब्जी के। ठीक है, तो टोमेटो इज एक्चुअली अ फ्रूट। ठीक है, तो एप्पल, टोमेटो, ग्रेप्स एंड बनाना आर द फ्रूट एंड पीस एंड ब्रिंजॉल आर द वेजिटेबल्स। तो 4 फल और 2 सब्जियां रवि के पास है। तो हमने देख लिया टोकरी के अंदर क्या है। यस, वी हैव फिनिश द लेसन नाउ। सो बच्चों, हमने क्या क्या देखा? क्या क्या चीजें थी बास्केट के अंदर? क्या क्या चीजें थी यहाँ पे? सेब, तो एप्पल्स, एप्पल्स लिखा है बच्चों वहां पे, तो उसका मतलब है ना कि एक है, 2 या 3 या 4 है, अनेक है। एक नहीं, अनेक है। एप्पल एक प्लूरल फॉर्म है, एप्पल्स एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, एप्पल्स एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे देखिए बच्चों, उसके पास एप्पल है, फिर क्या था? टोमेटो भी है बच्चों, तो ही हैड टोमेटोस, टोमेटोस। so they had also tomatoes in the basket। दोनों लाल रंग के हैं। एप्पल आपको कौन से रंग में मिलते हैं? हरे रंग में भी मिलता है एप्पल। सो एप्पल्स एंड टोमेटोस। ठीक है, फिर क्या था? वेरी गुड बच्चों, ग्रेप्स। ग्रेप्स अंगूर आपको पर्पल कलर में भी आता है या हरे रंग में भी आता है, तो ग्रेप्स। तो क्या था उनके पास? ग्रेप्स, बहुत सारे ग्रेप्स थे। ठीक है, उसके पास बहुत सारा ग्रेप्स था। ठीक है बच्चों, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, अंगूर ग्रेप्स था। फिर क्या था बच्चों? व्हाट एल्स वाज देयर? टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट एल्स वाज देयर इनसाइड द बास्केट? टेल मी व्हाट वाज इनसाइड द बास्केट। यस, देयर वाज bananas. So we don't have yellow color marker here, so we will use bananas। ठीक है, तो यहाँ पे bananas है, इस ये जो है इसको हम कहेंगे bananas।
ओके, सो देयर इज ऑल्सो बनानास। तो यहाँ पे भी प्लूरल फॉर्म है। बनाना सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है, ये बहुवचन है। ये प्लूरल फॉर्म है बनानास। ठीक है, फिर क्या था बच्चों? देयर वाज आल्सो पीस। क्या था? पीस था। क्या था बच्चों? पीस। मटर, मटर भी था ना बैग के अंदर, जो बास्केट टोकरी के अंदर क्या क्या था? मटर भी था बच्चों। क्या भी था? मटर भी था। फिर क्या था बच्चों? और एक चीज जो भूल रहे हैं हम लिखने को, क्या है वो? बताइए। यस, ब्रिंजॉल। ब्रिंजॉल। ठीक है, ब्रिंजॉल कौन सा रंग का होता है? हरे रंग का भी होता है। फिर बैंगन पर्पल कलर में भी रहता है। ठीक है, तो आप इसको ब्रिंजॉल भी कह सकते हैं। सो देर आर एप्पल्स, टोमेटोस, ब्रिंजॉल, ग्रेप्स, पीस एंड बनानास। तो बच्चों, इसके साथ में आप लोगों को एक भी चीज बताती हूँ। तो एक बच्ची ने पूछा है, वेरी गुड, अच्छा सवाल है, कि मैम यहाँ पे सिर्फ प्लूरल में एस आ रहा है ब्रिंजॉल्स, फिर यहाँ पे क्यों ई एस आ रहा है? टोमेटो का स्पेलिंग तो TOMATO है, यहाँ पे ई एस क्यों आ रहा है? वेरी गुड बच्चों, अच्छा आपने ध्यान दिया है। इसके बारे में हम अभी सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो जो प्लूरल्स होता है, बहुवचन होता है, वो कैसे होता है? रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो जब हम प्लूरल यानी कि बहुवचन, प्लूरल नाउन्स के बारे में सीखते हैं। नाउन्स का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। तो जो नाम देते हैं, प्लूरल नाउन्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने पूछा कि टोमेटो में, टोमेटो का प्लूरल फॉर्म क्यों टोमेटोस है? ES क्यों आ रहा है, आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये सिखाती हूँ। तो जब भी, कभी भी एक शब्द, कोई भी शब्द ओ से खत्म होता है, इफ इट एंड्स इन ओ, अगर वो ओ से खत्म हो रहा है एक शब्द, इफ द वर्ड एंड्स इन ओ, तो अब आपको दो चीजों का ध्यान देना है। दो चीजों का ध्यान देना है। पहला जो है, ओ के पहले, बिफोर ओ, आप ऐसे, आपको क्या ध्यान देना है? बिफोर ओ क्या एक ववल है या कॉन्सोनेंट है? अभी ववल क्या है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। ववल क्या है बच्चों? चैट बॉक्स में बताइए। ववल का मतलब है AEIOU। अगर ववल है तो आप सिर्फ, आप क्या करेंगे? ओ के बाद एस को ऐड करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल, जू, जूस। ठीक है, आप वीडियो, वीडियोस। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे सिर्फ आपने एक एस ऐड किया, जो हम रेगुलर, जब हम एक नॉर्मल, जब प्लूरल्स कर रहे हैं तब हम एस सिर्फ ऐड करते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए, हम जब ओ आ रहा है, ओ से पहले एक ववल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ओ से पहले ओ आ रहा है, उसका मतलब यहाँ पे एक ववल है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक एस का एडिशन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एस को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, ओ से पहले ई है, तो आप सिर्फ एस का ऐड करेंगे, सिर्फ एस को ऐड करेंगे। यू विल ओनली ऐड एस, कुछ भी हटाएंगे नहीं, सिर्फ एक एस को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर एक कॉन्सोनेंट आ जाता है, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल BCDF, ऐसे जेड तक एक कॉन्सोनेंट आ जाता है, यानी कि जैसे टोमेटो से पहले, एग्जाम्पल टोमेटो ही ले लेते हैं हम, टोमेटो, तो आप क्या करेंगे? आप ओ के बाद ES को ऐड करेंगे। ओ के बाद क्या करेंगे आप?
ES को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ओ के बाद क्या करेंगे? ES को ऐड करेंगे, यानी कि इस शब्द टोमेटोस के जरिए, लाइक टोमेटो का बहुवचन क्या रहेगा? बहुवचन क्या रहेगा? एक वचन से बहुवचन जब करेंगे क्या रहेगा? टोमेटोस, ES। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, टी आ रहा है ना, ओ से पहले टी आ रहा है, और यहाँ पे देखिए ES आ रहा है। ठीक है, तो आप ES ऐड करेंगे। ओ से पहले क्या आ रहा है? यहाँ पे टी आ रहा है, तो आप यहाँ पे ES ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए ओ से पहले एक ववल आ रहा है, तो आप सिर्फ S ऐड करेंगे। ठीक है, अभी इस रूल को, ये कॉन्सोनेंट का जो रूल है, ओ का जो रूल है, उसका थोड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या मतलब, क्या होता है? थोड़े रूल्स को ओबे नहीं कर रहे हैं। कौन से है पता है वो एक्सेप्शंस? कौन है? वेरी गुड, पियानो। अभी देखिए, पियानो, ओ से पहले यहाँ पे आपको एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, परंतु फिर भी आप पियानोस लिखेंगे, ES नहीं लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फोटो, फोटो, फोटो को आप फोटोस ES नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ओ से पहले टी आ रहा है, जैसे टमाटर में, टोमेटो में ओ से पहले टी आ रहा है, यहाँ पे भी ओ से पहले टी आ रहा है, फिर भी आप फोटोस को सिर्फ S लिखेंगे। ये है हमारे एक्सेप्शन। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने ये नोटबुक में लिख दिया। आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चा? यस। तो बच्चों, आप लोग जल्दी से ही लिख दीजिए, तो आज का क्लास समाप्त कर सकते हैं। लिख के थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। तो हमने क्या देखा? हमने द लेसन द बास्केट को खत्म कर दिया, उसके साथ हमने पूरा कर दिया है उसको। और हमने क्या देखा? एक कॉन्वर्सेशन कैसे रखते हैं, प्रपोजिशन इन, ऑन और अंडर के बारे में सीखा। और अभी हमने प्लूरल नाउन्स में एक टोमेटो, आपने पूछा था डाउट, टोमेटो कैसे, टोमेटो ES आ रहा है ना कि S। तो हमने O का रूल देखा बहुवचन में लिखते वक्त। उसमें देखा था इफ एंड्स इन O, माने बिफोर O आपको ववल है, तो आप, यानी कि O से पहले अगर ववल है, AEIOU कोई भी ववल है, तो आप सिर्फ S को ऐड करेंगे। अगर O से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो आप O के बाद ES ऐड करेंगे, यानी कि टोमेटो की तरह। यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है? पियानो, यहाँ पे ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट ही आ रहा है, तब हमारा रूल क्या है? हमें ES ऐड करना है। परंतु यहाँ पे देखिए बच्चों, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सिर्फ S ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, सिर्फ फोटो में भी सिर्फ S ऐड करके दिया जा रहा है। तो ये आप लोगों ने लिख दिया? यस, चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने थम्स अप डाल दिए हैं। तो अभी हम क्लास समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।